सुरेंद्र राजपूत जी को लेकर आए। सुरेंद्र राजपूत जी, गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, मतलब गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए मोहन भागवत जी के इस सुझाव पर। मैं छोटी सी मांग कर रहा हूँ, उन्होंने गालियां दी, माफी मांगने को कही है, आप यहाँ वहां की बातें कर रही हैं। तो दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। पहली बात तो रोमाना जी मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपने पिछली बार भी आपने वो नहीं किया। मैं आपसे पहली बात कहता हूं कि ये बयान घनघोर रूप से आपत्तिजनक है। अब वो क्यों है वो भी बता देता हूं। पहली चीज तो मोहन भागवत जी को आज की डेट में भाजपा वाले सुनते नहीं। इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत जी ने पहले कहा था, अभी 6 महीना पहले, 1 साल पहले, कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर काहे ढूंढ रहे हो भाई, ये तो गलत बात है ना। आज की डेट में सारे भाजपा वाले मिल करके हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। मोहन जी भागवत की कोई बात नहीं मानते। दूसरी, आज मोहन भागवत जी ने जो घनघोर आपत्तिजनक बात की है, उन्होंने जो भाजपा इंटरप्रिटेट कर रही है, मैं भाजपा इंटरप्रिटेट जो कर रही है मैं उसकी बात करूं। देश की जनसंख्या नीति होनी चाहिए, हिंदू की जनसंख्या नीति, मुसलमान की जनसंख्या नीति, सिख की जनसंख्या नीति, ईसाई की जनसंख्या नीति का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। देश की जनसंख्या नीति अगर कहीं चिंताजनक गिरावट है तो देश उस पर विचार करे। समाज की जनसंख्या नीति, या तो मोहन भागवत कहे कि वो सिर्फ हिंदुओं के संगठन के नेता हैं और वो हिंदू जनसंख्या नीति पर बात कर रहे हैं, जो कि देश के प्रदत्त कानून के खिलाफ। आज की डेट में मोहन भागवत जी का इसलिए आपत्तिजनक ये बयान है कि उन्होंने देश की जनसंख्या नीति की बात नहीं की, वो एक धर्म की जनसंख्या, हिंदू धर्म की जनसंख्या नीति की बात कर रहे हैं, जो घनघोर रूप से आपत्तिजनक है। आप हमको बहुत स्पष्ट बताइए कि देश की जनसंख्या नीति क्या है, एक बात। दूसरी चीज, देश में जनसंख्या के इतर संसाधनों पर कितना किसका हक है। आज अगर 84% संसाधनों पर मात्र 2 या 4 उद्योगपतियों का हक है, तो वो सारी जनसंख्या, वो जो 84% लोग कौन है? वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, नल भी है, नील भी है, कोल भी है, भील भी है, गरीब भी है, पिछड़े भी है, और अगड़े भी गरीब पिछड़े हैं, जैसे प्रेम शुक्ला जी या सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग हैं, वो भी लोग, उनकी भी संसाधन पर वही 2-3 लोग कब्जा किए हुए। लेकिन मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं? सामना, आप देश की जनसंख्या नीति पर बात कीजिए, हिंदू मुसलमान की जनसंख्या नीति पर बात करने के लिए धार्मिक नेताओं को छोड़ दीजिए। जो समाज के नेता है, कोई यादवों का नेता है तो वो अपनी जनसंख्या की बात करें, आपत्ति नहीं। कोई ठाकुरों का अपनी करे, अपनी आपत्ति नहीं। कोई पंडितों का है, प्रेम शुक्ला जी पंडितों के नेता है, जैसे कह रहे थे ब्राह्मण, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, अपनी बात करें। लेकिन जब चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर बात होगी तो देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात होगी। और आज ही अपने आप में सच है कि देश के संसाधनों से ज्यादा कहीं हमारी जनसंख्या है। एक तरफ तो आप बिल लाने की बात कर रहे हैं संसद में कि साथ जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण हो, और दूसरी तरफ कुछ धर्मांध लोगों के नाम जो बयान देते हैं, चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे वो मुसलमानों के, उन धर्मांध लोगों पर हम लोग राष्ट्रीय चैनल पर बहस करते हैं कि इस जनसंख्या, इस क्या नाम, धर्म की कम हो रही है, इस धर्म की ज्यादा हो रही है। आप मुझे बता दीजिए कि क्या नाम 1952 में या 1956 में कितने मुसलमान थे हिंदुस्तान में, उस परसेंटेज में आज कितने? कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो आप अगर आप देखेंगे, हमारे पास उस समय 52 में 10% मुसलमान रह गए थे, क्योंकि पाकिस्तान चले गए थे बाकी सब मुसलमान। तो आज की डेट में वो 14% है। 500 साल, 800 साल, 5000 साल लगेंगे अभी अगर इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। तो इसलिए मोहन भागवत का बयान, धीरेन्द्र जी, सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप पहले कह चुके हैं इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस बात का जिक्र सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ से किया जा रहा है कि साहब अब ये बात अगर निकली है मोहन भागवत जी की तरफ से जो कहा गया है, तो ये दूर तलक जाएगी और वही संसाधनों पर किसका अधिकार, तो क्या ये कुल मिलाकर मामला जो है एक बार फिर जातिगत जनगणना वाले मुद्दे को ही गरमाएगा क्या? धीरेन्द्र जी, देखिए, उनकी चिंता राष्ट्रीय चिंता है और हम सबों की चिंता है। ये मैंने पहले भी कहा रुमाना जी, जब विस्फोट हुआ था तो यही कांग्रेस ने नसबंदी जैसे कानून को लाया था, सख्ती से पालन करवाया गया। आज अगर पूरे भारत के मानव जाति के लिए उसमें आप हम सब लोग अगर सब लोग अगर इसके नीचे जाते हैं, इस पर अगर खुली चिंता अगर उन्होंने जाहिर की है, हिंदू मुसलमान नहीं किया ना नसबंदी में, इसको उस वक्त आरएसएस को नहीं लाया ना, और तुष्टीकरण के तरफ न ले जा करके ये हम सभी भारतीयों की चिंता करनी चाहिए। और कांग्रेस को पुराने अपने नेताओं के जैसा, जैसे आपने नसबंदी कानून लाए थे, उसी तरह से आज ये चिंता अगर हम 2 हमारे 3 होता है
तो उस पे भी खुली बहस में आनी चाहिए। ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर जो अलग अलग राय सामने निकल कर आ रही है उसमें एक बात तो साफ है कि मोहन भागवत जी की तरफ से आज जो बयान दिया गया उसमें कहीं पर भी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं था, उसमें हिंदुस्तान के फर्टिलिटी रेट का जिक्र था और भारतीय समाज को लेकर एक तरीके से सतर्क करने की एक अपील थी। और ऐसे में बच्चे दो ही अच्छे, क्या अब ये बीते दिनों की बात हो गई है? क्या एक नए विमर्श को यहां से मोहन भागवत का ये बयान आगे के लिए जन्म देगा? इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा कि सियासत इस पर क्या रुख अपनाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।